गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की वर्कशीट 9 नवंबर 2020 वर्कशीट नंबर 13 सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, आपको अपना नाम लिखना है। इस तरह की तस्वीर देखते ही आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है? देखिए, उंगली दिखा रखी है सभी ने और उंगली पर इंक लगी हुई है ना। फर्स्ट उंगली फिंगर पर जब इंक लगाते हैं तो इलेक्शन आपके माइंड में आएगा, इलेक्शन वोटिंग। ठीक है, यहाँ पर सब जनता है और वे अपना पहचान पत्र दिखा रही हैं। वोटर आईडी इधर देखिए बच्चों, ये भी वोटर आईडी है और ये इलेक्शन वाली ईवीएम मशीन। ठीक है, तो ये तस्वीरें देखते ही आपके दिमाग में आया होगा इलेक्शन। और इलेक्शन कहाँ होता है? वोटिंग कहाँ होती है? लोकतंत्र में। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष या उससे अधिक की उम्र वालों को बेटा वयस्क कहते हैं। ठीक है, सार्वभौमिक जो सभी को, ठीक है, मताधिकार वोट देने का अधिकार, ठीक है, मताधिकार कहा जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। ठीक है, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी तफरीक नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। ठीक है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, बस वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उसके पास अक्ल होनी चाहिए, यानी वो पागल ना हो। ठीक है, इंसान हो, ठीक ठाक हो, तो उसको मत अधिकार है। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं जिन्हें मताधिकार प्राप्त हैं, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से सभी समान हैं, लेकिन सामाजिक रूप से असमानता कई क्षेत्रों में मौजूद है। अब देखिए, हमारे देश के कानून में राजनीतिक रूप से तो सभी समान हैं। 18 वर्ष का होना चाहिए, चाहे उसकी भाषा कोई भी हो, उसका रंग क्या काला हो या गोरा हो, वो हिंदी बोलता हो, इंग्लिश बोलता हो, उर्दू बोलता हो, मलयालम बोलता हो, तमिल बोलता हो, मराठी बोलता हो, सबको मताधिकार है। ठीक है, 18 वर्ष की आयु सबके लिए सेम कंडीशन है। लेकिन समाज में तो ऐसा नहीं है। हमारे समाज में क्या होता है कि कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है तो किसी की इज्जत ज़्यादा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है तो किसी की वैल्यू ज़्यादा है, किसी की कम है। ठीक है, किसी को काम के ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, किसी को कम मिल रहे हैं। तो बाकी चीज़ों में अलग अलग हो सकता है अधिकार, लेकिन राजनीति तौर पर, राजनीतिक में, लोकतंत्र में राजनीतिक अधिकार सबको बराबर है। अक्सर कुछ लोगों के साथ, अब देखिए मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, अक्सर कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म में हुआ और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के हैं। ठीक है, यानी असमानता यानी भेदभाव अक्सर ऐसे भी किया जाता है कि कोई लड़की है तो कोई लड़का है, लड़की के साथ दूसरा व्यवहार किया जाता है, लड़के के साथ दूसरा व्यवहार किया जाता है। जाति के लिहाज से, जैसे निम्न जाति के लोग हैं, उच्च जाति के लोग हैं, तो उनमें फ़र्क महसूस किया जाता है, असमानता उनमें होती है ना। और कुछ धर्म के आधार पर कुछ नीचे धर्म के माने जाते हैं, कुछ ऊंचे धर्म के माने जाते हैं। तो हर चीज़ में निम्न वर्ग है, मध्य वर्ग है, असमानता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर हमारे देश में समान अधिकार है। देखिए, सामाजिक असमानता, ठीक है, सामाजिक असमानता जाति के आधार पर है, धर्म के आधार पर है, आर्थिक स्थिति यानी अमीर और गरीब में अंतर होता है, असमानता होती है, लिंग यानी स्त्री और पुरुष में असमानता है। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है
तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। हर कोई समान सम्मान और गरिमा का हकदार है। देखिए बच्चों, आपने भी महसूस किया होगा, जब आपने कभी अपनी लाइफ में महसूस किया होगा कि आपको कम किसी ने समझा और आपके या साथ कोई है या आपकी नज़र में कोई है, तो आपकी सहेली को या आपकी बहन को या किसी भाई को उसको ज़्यादा अच्छे से समझ के उसको ज़्यादा कुछ दिया गया, आपको थोड़ा कम दिया गया। ऐसा कभी कभी आप महसूस करेंगे या किया होगा आपने सबने कभी ना कभी। तो जिसको कम महसूस किया जाता है ना, जिसको कम समझा जाता है, उसको उसके दिल को ठेस पहुंचती है ना, उसको बहुत दुख होता है क्योंकि उसे लगता है कि हमारी इज्जत नहीं हुई। तो इसलिए हम सबको समान समान समझना चाहिए। असमानता गलत चीज़ है, समानता ही अच्छी चीज़ है, अच्छी बात समानता है। असमानता समाज में नहीं होनी चाहिए, है ना। वयस्क, वयस्क किसे कहते हैं बच्चों? ये रहा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की का व्यक्ति वयस्क कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा वयस्क का मतलब क्या है, कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति वयस्क होता है। समानता का क्या मतलब है? बराबर होने की अवस्था, ठीक है। बराबर होने की अवस्था विशेषतः स्थिति, अधिकार या अवसरों में, ठीक है। गरिमा क्या होती है? गरिमा इज्जत, इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है, ठीक है। मैंने कहा ना गरिमा इज्जत होती है, तो यानी अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सबका सम्मान करना, ठीक है, इज्जत करना, योग्य, सम्मान योग्य यानी इज्जत के काबिल समझें दूसरों को। लोकतंत्र, एक सरकार जिसमें लोगों में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है और उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली के माध्यम से अभ्यास किया जाता है, जिसमें आमतौर पर समय समय पर होने वाले स्वतंत्र चुनाव शामिल होते हैं। देखिए, लोकतंत्र क्या होता है बच्चों? लोकतंत्र का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जिसमें लोगों को शक्ति प्रदान की जाती है। यानी कि अगर कोई पीएम बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, या कोई मंत्री बनता है, या कोई काउंसलर भी बनता है, या कोई एमएलए भी बनता है, तो वो अपने आप नहीं बन जाता, है ना। हम लोग उसे बनाते हैं, हम इलेक्शन देते हैं, हम इलेक्शन में वोट डालते हैं, हमें ये अधिकार दिया गया है कि आप जिसे चुनेंगे। अब ज़्यादा लोग जिसे पसंद करते हैं, ज़्यादा लोग जिसको वोट देते हैं, फिर उसी को चुन लिया जाता है ना। तो उसमें जनता को सर्वोच्च शक्ति दी जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा शक्ति जनता के हाथ में है, ठीक है ना। अभी हमारे हाल फिलहाल में अमेरिका में इलेक्शन हुआ ना, ट्रम्प का और जो बाइडेन का। तो ट्रम्प को कम लोगों ने पसंद किया, वो हार गए, और जो बाइडेन जीत गए उनके साथ जो दूसरे। आप न्यूज़ देखा करें बच्चों, है ना, खबरें ज़रूर देखा करें। सोशल स्टडी के बच्चों को खबरें, न्यूज़, समाचार ज़रूर देखना चाहिए। 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का उसके काम की फेंक कर दिए गए पैसों को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए, है ना। सन 1975 की एक फिल्म है दीवार, अगर आपने कभी देखी हो, दीवार नाम की फिल्म है, फिल्म का नाम है दीवार। उस फिल्म में क्या होता है कि जब शू पॉलिश करवाता है कोई बच्चे से, छोटे बच्चे शू पॉलिश करवाता है, तो वो शू पॉलिश करवाने के बाद उसको फेंक कर पैसे देता है कि पकड़ो, तो वो नीचे से उठाने से इनकार कर देता है बच्चा। वो कहता है कि मेरे भी काम की इज्जत है, आप मुझे इज्जत से, गरिमा से पैसे दीजिए। अब बच्चों सवाल है, सवाल नंबर 1, जैसे ये लिखा ऊपर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें प्रश्न नंबर 1 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित करें। सार्वभौमिक, ये लिखा, आपका आंसर यहाँ है, भारत जैसे एक लोकतंत्र देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका कोई भी धर्म, जाति, स्तर कुछ भी हो, गरीब हो या अमीर हो, इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है, ठीक है। सवाल नंबर 2, क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो आप इसका जवाब लिखेंगे कि हम चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, अभी मेरी उम्र
13 साल है, 14 साल है, 12 साल है, जितने भी साल के आप हैं आप उतने लिखेंगे, क्योंकि अभी मेरी उम्र इतनी है और मैं 7वीं क्लास में पढ़ती हूँ और अभी मुझे मत अधिकार नहीं है, यानी वोट डालने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वोट डालने का अधिकार वयस्क को होता है और 18 साल के होने के बाद होता है। ठीक है बच्चों। क्रियाकलाप: कांता, ओम प्रकाश, वाल्मीकि और श्रीमती अंसारी। श्री और श्रीमती अंसारी की कहानियाँ अपनी पुस्तक से पढ़ें। ठीक है, अब ये आपकी किताब में दिया गया है, तो ये आपको अपनी किताब खोलकर भी देखनी है, आपको अपनी किताब खोलकर भी पढ़ना है। कांता, ओम प्रकाश, वाल्मीकि और श्रीमती अंसारी की कहानियाँ अपनी पुस्तक से आपको पढ़नी है। अच्छा बच्चों, एक ख़ास संदेश ये है आपके लिए कि कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश ये है: अपने हाथ निहित रूप से साबुन एवं पानी से धोएं। बच्चों, मास्क लगा के रखें, दूरी का ध्यान रखें, अनजान लोगों से ना मिलें, वायरल भी चल रहा है और कोरोना का भी काल है, कोरोना भी चल रहा है। अपने हाथों को बार बार धोएं, सफाई का बहुत ध्यान रखें। आधी बीमारियां तो हम साफ़ रहकर भी ख़त्म कर सकते हैं, बच सकते हैं हम बीमारियों से साफ़ रहकर। ठीक है, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, बार बार हाथ धोएं। खुदा हाफिज़।